नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हम संगीत की बारीकियों को प्रकृति के माध्यम से समझ रहे थे। ऑडियो नंबर 20 में हम इसी घटना को जारी रखते हैं। मेरे संगीत शिक्षक ने ड्रम से बहुत सारी गति और आवाज़ें उत्पन्न की जो मुग्ध करने वाली थी। फिर उन्होंने मुझे वायलिन बजाकर दिखाया जो हूबहू धूमकेतु के संगीत की प्रस्तुति थी। उन्होंने कहा, अगर तुम संगीतकार बनना चाहते हो तो प्रकृति की गतिविधियों को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करो। जब हम प्रकृति की गतिविधियों को देखते हैं तो हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। प्रकृति की गतिविधियाँ ऊर्जा का उद्गम है। जो इसे देखते हैं उन्हें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। मुझे याद है, एक दिन हम कुछ छात्र जो संगीत सीख रहे थे आकाश में बिजली का चमकना देख रहे थे। उस रात मैं इतना ऊर्जावान हो गया था कि रात भर सो न सका। एक दिन जब मैं अपने संगीत शिक्षक की झोपड़ी में गया तो उन्होंने मुझे अपने अध्ययन कक्ष की छत से गिरती हुई बूंदों को दिखाया जो दो अलग अलग बर्तनों में गिर रही थी। उन्होंने मुझे उनकी ध्वनि सुनाते हुए कहा, देखो इन दोनों ध्वनियों में कितना अंतर है। इनकी गति, गिरने का अंतराल सब अलग है। बिना कोई शब्द के हम 2 घंटे तक इस घटना को लगातार देखते रहे। उस दिन के बाद मुझे देखने की शक्ति का एहसास हुआ। एक क्षण के बाद मेरे शिक्षक ने मुझसे पूछा, क्या तुमने इन बूंदों के गिरने की ध्वनि, ताल, छंद के साथ चिड़ियों का गाना सुना? मैंने कहा, मेरा पूरा ध्यान बूंदों पर लगा हुआ था, इसलिए मैं कुछ भी सुन नहीं सका। उन्होंने कहा, यह प्राथमिक एकाग्रता है या ध्यान है, और ध्यान कभी भी बहिष्करण नहीं है, बल्कि एक समावेश है जिसमें हम बिना डिस्टर्ब हुए हर एक चीज़ को समाहित करते हैं। तुम्हारे चलने का, दौड़ने का, कूदने का, बातें करने का ढंग तुम्हारे विचारों और तुम्हारी भावनाओं का ही परिणाम है। तुम्हारी गतिविधियों के संगीत से तुम्हारी बातों को समझा जा सकता है। प्रकृति की गतिविधियों को बारीकी से देखने के बाद मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं किसी भी जगह, किसी भी रूप में प्राकृतिक रंगों को देखूं। मेरी तीसरी जिम्मेदारी थी कि मैं प्रकृति की ध्वनियों को बहुत ध्यान से सुनूं, जैसे जानवर, पक्षी, जल, पेड़, गिरते हुए पत्थर, तरंगे इत्यादि। उन्होंने कहा, तुम प्रकृति के साथ जितना वार्तालाप करोगे उतना ही स्वयं को खोज पाओगे। उस दिन के बाद मैंने अपने शिक्षक को कभी नहीं देखा। वह कुछ दिनों के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पवित्र समारोहों का अनुभव। एक शाम मेरे पिता घर पर आए और मुझे बगीचे में ले गए। 10 मिनट तक वह बिना कुछ बोले चुपचाप चलते रहे और फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम अब 12 साल के हो चुके हो और अब हम इस्तांबुल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाओगे। जाने के पहले मैं तुम्हें कुछ ऐसे स्थानों पर ले जाना चाहता हूँ जहां तुम संगीत और नृत्य का आनंद ले सकोगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा है कि इन सब चीज़ों के लिए तुम अभी भी बहुत छोटे हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम जो भी देखोगे और सुनोगे उसकी प्रशंसा करोगे। मुझे मालूम है कि ये अनुभव तुम्हारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ेंगे और बाद में जब तुम वयस्क हो जाओगे इन घटनाओं के गहरे अर्थ तुम्हारे सामने खुलते जाएंगे। पूर्णिमा की रात को मेरे पिता मुझे एक बार फिर
घोड़े पर बैठाकर अपने साथ ले गए। मेरी आंखों के चारों तरफ एक काला कपड़ा बांध दिया गया था। करीब 1.5 घंटे बाद जब मेरी आंखों पर से कपड़ा हटाया गया तो मैंने अपने आप को एक बहुत बड़े हॉल में पाया। यह दरवेशों की जगह थी। यहाँ करीब 70 लोग थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। वहाँ गुलाब और कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। कमरे के बाईं तरफ कोने में एक दरवेश बांसुरी बजा रहा था। जब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, अचानक संगीत बंद हो गया और सिर्फ एक को छोड़कर सारी लाइटें बुझा दी गई। अचानक एक व्यक्ति सामने आया और उसने 5 मिनट तक कुछ बोलना शुरू किया, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। उसके बाद 49 लोग एक साथ एकत्रित हो गए और 7 तरह की बांसुरी के संगीत में एक वृत्त की तरह बन गए। वो 49 लोग इस तरह चलने लगे जैसे लग रहा था कि कोई चक्का घूम रहा है और उससे तरह तरह का प्रकाश निकल रहा था। इस कार्यक्रम के बाद आधे घंटे का अंतराल था। चारों तरफ मौन छा गया और सभी लोग ध्यान की मुद्रा में चले गए। मैं अपने पिता से इस बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि वे बिल्कुल शांत थे और ध्यान कर रहे थे। दूसरे कार्यक्रम में नर्तकों ने एक वर्ग बनाया, फिर एक त्रिभुज, एक वृत्त और उसके बाद 5 कोनों वाला एक सितारा। उसके बाद फिर आधे घंटे का मौन हो गया। तीसरा कार्यक्रम कुछ असाधारण था, जिसका वर्णन स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। 7 बांसुरी वादक ड्रम के साथ विभिन्न तरह का संगीत उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने 7 रंगों को भी प्रदर्शित किया। उनकी गतिविधियां समुद्र की तरंगों की तरह लग रही थी। हम लोग सूर्योदय के पहले घर आ गए। मेरे पिता ने घटना के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। 1 सप्ताह गुजरने के बाद उन्होंने वहाँ के नृत्य के बारे में थोड़ा बहुत बताया। उन्होंने कहा, पहले नृत्य ने सूर्य और उसकी 7 किरणों को प्रदर्शित किया, जिसका अर्थ था सूर्य भगवान ने 7 तरह की ऊर्जा से सब कुछ निर्मित किया और बाद में वह सभी चीज़ों को खुद में ही विलीन कर लेंगे। दूसरे नृत्य ने ब्रह्मांड का विकास दिखाने की कोशिश की और तीसरे नृत्य ने ब्रह्मांड का संतुलन दिखाने की कोशिश की। कुछ सप्ताह तक मेरा व्यवहार साधारण नहीं रहा। मैं रातों को इन्हीं कार्यक्रमों का स्वप्न देखता और दिन भर मैं इन नृत्यों, रंगों और ध्वनियों की कल्पना करने लगा। मेरा वजन भी काफ़ी गिर गया था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरे पिता मुझसे काफ़ी खुश थे। उस दिन के बाद मैं बच्चों के साथ फिर कभी नहीं खेल पाया। मैंने अपने सारे खिलौने फेंक दिए थे और मैं लोगों को सत्य के आधार पर देखने लगा। कई लोग तो मुझे काफ़ी मूर्ख लगते और लगता कि उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया है। मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन में ज्ञान के कई अजस्र स्रोत खुल गए हैं, जिनसे मैं जो चाहे कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी चैप्टर को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।